विश्व भर में रीवा को अलग पहचान दिलाने वाला सुपारी का खिलौना। आज यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, ये वह स्थान है जहाँ पे सुपारी का खिलौना बनाया जाता है। और मेरे साथ जो मौजूद हैं ये कारीगर हैं जो खुद सुपारी के खिलौने से तरह तरह की आकृतियाँ बनाते हैं, भगवान की मूर्ति बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बनाया है भगवान गणेश की मूर्ति और साथ ही त्रिमुखी गणेश जी की मूर्ति जो है तो अभी बना रहे हैं। इनसे जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुंदेर है। अच्छा, ये सुपारी के खिलौने कैसे विश्व भर में प्रसिद्ध है? सबसे पहले कौन वो किया, कुछ बताइए। सबसे पहले हमारी चौथी पीढ़ी में हमारे बाबा जी थे, उनका नाम था गयादीन। वो पहले राम दरबार में इसके सुपारी के लच्छे वहाँ पर मतलब उनको भेंट करते थे थाली में। अच्छा। तो जब उन्होंने जब लच्छे निकालना शुरू किया तो उन्होंने सुझाव दिया कि इसको क्यों ना इसका जब लच्छे निकालते हो इसका क्यों ना कुछ सामान बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले सुपारी की डिब्बी बनाई थी, इतनी छोटी। अच्छा। 2 सुपारी से। फिर जब डिब्बी बनाना शुरू किया तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जानवर के सेट हो गए, जैसे मोर हो गया, कंगारू हो गया, फिर छोटी छोटी मंदिर हो गई, वो बनाना स्टार्ट किया। राम दरबार कहाँ लगता है? राम दरबार लगता है कि किला में रखते हैं मार्तन सिंह। उन्होंने ही मतलब उन्होंने पूरा सुझाव दिया चीज़ को। तो फिर ये सुपारी खिलौने मोर और की आकृति कैसे, मतलब सबसे पहले किसको दिया गया? सबसे पहले ये दिया गया था वो मार्तन सिंह को। हाँ। जो हमारे महाराजा थे पहले। हाँ। यो उनको दिया गया था 1950 के लगभग उस समय। हाँ। और फिर धीरे धीरे मेरे बाबा राम मिलन कुंदेर। हाँ। उन्होंने फिर गणेश जी बनाना शुरू किया, राधा कृष्ण। तो उसके बाद हमारे पिताजी उनके नाम थे क्या, ऋषि कुंदेर नाम था। हाँ। उन्होंने फिर 3 मुखी गणेश जी, पंचमुखी गणेश जी, मंदिर, ताजमहल, फिर धीरे धीरे लैंप वगैरह, ये लैंप रखा हुआ है। अच्छा, ये पुराना सुपारी हाँ, पूरा सुपारी। हाँ, ये पहले सबसे ज़्यादा चलते थे ये चीज़। अच्छा। लैंप चलते थे, स्टिक चलती थी, वॉकिंग स्टिक चलती थी, बहुत से आइटम पहले बनते थे। अब तो ये गणेश जी की ज़्यादा मान्यता होती है क्योंकि उनकी पहली पूजा होती है विश्व में, इसलिए उनकी ज़्यादा मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा कॉस्टली इसलिए जाती है ये चीज़। अच्छा। हाँ। आप कब से बना रहे हैं? हम तो 15 साल की उम्र से बना रहे हैं ये चीज़। अच्छा, कौन सिखाया था आपको? हमको सिखाया था मेरे पापा जी ने सिखाया था। जी। एक सुपारी के खिलौने को बनाने में कितना समय लगता होगा? अगर 5 इंच की मूर्ति बनाई जाए तो कम से कम अपने को लग जाता है 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। 5 से 6 घंटे केवल एक मूर्ति? हाँ, क्योंकि उसमें पहले खराद की मशीन में उसमें चढ़ाया जाता है, डिज़ाइन दिया जाता है, उसके बाद फिर हैंड वर्क किया जाता है, कटिंग करा जाता है, उसके बाद फेविकोल और फेविक्विक से जॉइंट करके पूरा दिन लग जाता है सूखने में, उसी से पूरा तैयार होता है फिर। अच्छा जी। इसकी लागत कितनी आती होगी और आप लोग बेचते कितने में? इसमें लागत कम से कम 50% लागत लगती है, 50 या 60% लागत लगती है। उसके बाद फिर उस हिसाब से अपन 30 से 40% अपने को फ़ायदा होता है बस। अच्छा। जी। ये छोटे छोटे ये क्या है? ये इनके पैर हैं। ये अच्छा। गणेश जी पंचमुखी बनते हैं। ये उनके छोटे छोटे पैर हैं। पंचमुखी 13 इंच के बनते हैं, सबसे बड़े बनते हैं अपने बड़े। अच्छा। अभी है नहीं अपने पास, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़े, वो करीबन 4,500 का पड़ता है वो। अच्छा। और ये छोटे छोटे चीज़ें क्या हैं? ये सब ये उनके चोच हैं। ये सब पूरा तैयार किया गया है। ये इनके पार्ट्स हैं। ये जैसे ये हाथ हो गए, ये चोच हो गए, ये उनके दांत हो गए, ये मुकुट हो गया, ये सजावट हो गई, ये चूहा हो गया। पूरा सुपारी का ही उपयोग है, कोई अन्य लकड़ी? नहीं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और शुद्ध सुपारी ही जो हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं खाने में, ये उसी सुपारी से। जो सुपारी होती है वो पूजा के उसमें होती है, तो ये पूरा शुभ माना जाता है इसको। अच्छा। हाँ। तो ये खराब नहीं होते हैं? नहीं, ये खराब नहीं होती। इसकी मतलब गारंटी कम से कम 25 से 30 साल आराम से चल जाता है ये। अच्छा। हाँ। आज लोग जहाँ नई नई चीज़ों में जाते हैं, आप पुरानी विरासत लें, तो आपको कभी मन नहीं पड़ा कि कुछ नया करें? ये सब पुराना हो गया, बाबा दादा करते थे। नहीं, ये पुराना है लेकिन एक यूनिक है, अपना वर्ल्ड फेमस इसको कहा जाता है। तो ये एक यूनिक है, ये जब तक रहेगा तब तक वर्ल्ड फेमस ही रहेगा। ये कभी पुराना नहीं होगा। ये अपने से कम 90 साल हो गए, आज भी लोग 1% लोग नहीं जाते, पूरे अपने पृथ्वी में 1% लोग भी नहीं जानते हैं इसको। इसलिए इसको नया नहीं कह सकते, इसको पुराना तो नहीं कह सकते, इसके अपने नज़र में नया ही है। अच्छा। ये चीज़। तो आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, बस मतलब इसके बाद हम अपने बच्चों लोगों को सिखाएंगे। अच्छा, मतलब अपने बच्चों को भी ये कला देंगे? हाँ, ये कला देंगे क्योंकि हमारा ये बाप दादा के ज़माने का है। हाँ। तो ये हम अपनी कला तो छोड़ेंगे नहीं। की दी हुई वसीयत आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ इज्जत भी है, अच्छा सम्मान भी है, और बड़े बड़े लोग ले जाते हैं। प्रधानमंत्री को दिया जाता है, मुख्यमंत्री को दिया जाता है, सबको दिया जाता है। तो इस चीज़ से हम लोग
वाकिफ़ है। अच्छा। हाँ। तो अभी ये क्या कहते हैं, शासन प्रशासन की तरफ से भी कुछ आप लोग को मदद की जाती है? कोई मदद नहीं मिलती हम लोग को शासन क्योंकि प्रशासन। विश्व भर में पहचान दिला रहा है सुपारी का खिलौना। नहीं नहीं, कोई मदद नहीं मिलती। हम लोग बहुत गुहार कर चुके, 50 लोग आ चुके हैं, पेपर में आ चुका, हर चीज़ बोल चुके, लेकिन हम लोग को 1 रुपए की कोई मदद नहीं मिलती इस चीज़ में। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं, अलग से भी आप लोग का कुछ स्टॉल लगता है, उसमें राज्य शासन द्वारा लगवाया जाता है, तो आप लोग कहीं बाहर भी जाते होंगे तो कुछ भी मदद नहीं की? नहीं, बाहर जाने के लिए अगर हम लोग को अगर एग्जीबिशन के लिए अगर वो लेटर वोटर आता भी है तो उसमें पैसे की मांग होती है कि आप सरकारी हम लोग को वो होता है शासन द्वारा, लेकिन उसमें पैसे एक लोग मांगते हैं कि भैया हमको 4000 दो, 5000 दो, तो इससे अच्छा पे हम क्यों करें, अपने घर ही में बैठ के अपना करें, जो हमको पैसा ही देना है। शासन का मतलब होता है कि फ्री स्टॉल, और उनके तरफ से जो हमको 6 दिन अपना वो वेस्ट कर रहे हैं उसका हमको पैसा शासन द्वारा मिले, तो उल्टा हमको पैसा देना पड़ता है, तो ऐसा हम लोग को मिला नहीं करना। सकता है क्या अभी? क्या अभी नहीं जल सकता है? ये जल सकता है ना, थोड़ा जला के दिखाइए ना। मैंने ये बल्ब देखा इसलिए मैंने बोला। देखिए, तो ये पहले के ज़माने का होल्डर है। अब देखा जाता है एक छोटा सा होल्डर रहता है, उसमें लटका दिए जाते हैं, लेकिन ये पहले के ज़माना में राजा महाराजा इस तरह यूज करते थे। हाँ हाँ, पहले के ज़माने में ये सब चलते थे। अच्छा, अब कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। शासन हम लोग की प्रशासन अगर मदद करे तो ये पूरा देश विदेश में हम लोग को जाए, ये अच्छा। चीज़ है। तो क्या मांग करते हैं शासन से? हमको मांग यही करना है कि जो हमारी सुपारी का खिलौना ये इसकी मार्केटिंग करवाया जाए और बीच बाज़ार में हम लोग को दुकान दिया जाए। ये ओल्ड फोर्ट रोड कहलाता है, तो इसमें कुछ गाड़ियाँ ही नहीं घुस पाती, जैसे 4 व्हीलर हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, तो वो लोग आ ही नहीं पाते हैं इस जाम के कारण। हम लोग को मार्केट में अच्छी दुकान दिया जाए, या फिर हम लोग को इंक्यूबेशन सेंटर खुलवाया जाए कि जहाँ हम लोग बच्चों को सिखा सकें, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें, इस चीज़ के हम विलुप्त ना हो, विलुप्त ना हो, हम लोग आगे भी सिखा सके, हम लोग को टीचर रूप में रखा जाए इस चीज़ को। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कारीगर जो बना रहे थे सुपारी के अनोखे खिलौने, सुपारी के अद्भुत खिलौने बना रहे थे, और आज रीवा को अलग पहचान जो दिलाया है विश्व भर में सुपारी का खिलौना। और भी चीज़ें हैं, लेकिन सुपारी के खिलौने का एक अलग ही महत्व है। रीवा में तो है ही, लेकिन विश्व में भी अलग महत्व है। सबसे पहले सिंदूर की डिबिया दी गई थी प्रधानमंत्री को, फिर उसके बाद से जो सुपारी खिलौने हैं वो अपनी अलग अलग पहचान बनाते गए और विश्व भर में प्रख्यात होते रहे। तो ये रही सुपारी के खिलौने की जर्नी। आपने देखा कि किस प्रकार एक सुपारी के खिलौने को बनाया जाता है, और छोटा सा दिखने वाले खिलौने के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, कितना ज़्यादा समय होता है, आपने सुना खुद कारीगर से। आशा है आप सब लोगों को भी ये सब पसंद आएगा, और सुपारी का खिलौना जो विलुप्त होता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं हम युवा पीढ़ी जो है आगे लाएंगे, और अपने जो अलग पहचान है उसको हम बरकरार रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।